श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे संपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा हिंदी में। ये श्रृंखला का ये 16वां प्रवचन, 5वां अध्याय। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, पिछले प्रवचनों में हमने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य के 4 अध्याय तक कथा संपन्न कर ली थी। अब यहाँ से 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। ये अध्याय सुनने से पहले श्री वेदव्यास की आज्ञा। वेदव्यास ने कहा, देवी भागवत पुराण की कथा क्षण मात्र भी भक्तिपूर्ण भाव से जो मनुष्य सुनता है, एक क्षण मात्र भी भक्ति भाव से जो मनुष्य सुनता है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। ये श्री वेदव्यास ने श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य के पहले अध्याय के 25वें नंबर के श्लोक में कहा। अस्तु, इसलिए कथा सुननी चाहिए और भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक ही सुननी चाहिए। आइए अब हम सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य का 5वां और अंतिम अध्याय। यह अध्याय का शीर्षक पहले सुनिए। वेदव्यास कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण की विधि, श्रवणकर्ता के लिए पालन करने योग्य नियम, श्रवण का फल और महात्म्य। तो बहुत महत्वपूर्ण यह अध्याय महात्म्य का रहने वाला है और कुल 5 अध्याय है महात्म्य के। इसमें ये 5वां और अंतिम अध्याय आप सुनने जा रहे हैं। शास्त्र कहता है, ऋषियों ने कहा, ये महाभाग सूत जी, हम लोगों ने श्रीमद् देवी भागवत महात्म्य सुन लिया और अब इस पुराण के श्रवण की विधि सुनना चाहते हैं। सूत जी बोले, ए मुनियों, अब आप लोग इस पुराण के श्रवण का विधान सुने, जिसे सुनने वाले मनुष्यों की समस्त कामनाएं सिद्ध हो जाती है। पुराण श्रवण के इच्छुक विद्वान मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निर्धारित कर ले। इसके लिए ज्येष्ठ मास से लेकर 6 महीने शुभ कारक होते हैं। हस्त, अश्विनी, मूल, पुष्य, रोहिणी, अनुराधा, मृगशिरा तथा श्रवण नक्षत्र, पुण्यतिथि तथा शुभ दिन में श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कल्याणकारी होता है। जिस नक्षत्र में बृहस्पति हो, उससे चंद्रमा तक गिनने पर क्रमशः इस प्रकार फल होते हैं। 4 नक्षत्र तक धर्म की प्राप्ति, पुनः 4 नक्षत्र तक लक्ष्मी की प्राप्ति। इसके बाद 1 नक्षत्र कथा में सिद्धि प्रदान करने वाला, फिर 5 नक्षत्र परम सुख की प्राप्ति कराने वाले, इसके बाद 6 नक्षत्र पीड़ा करने वाले,
इसके बाद 4 नक्षत्र राजभय उत्पन्न करने वाले और तत्पश्चात 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति में सहायक होते हैं। पुराण श्रवण के आरंभ में शिवोक्त चक्र का शोधन कर लेना चाहिए। देवी की प्रसन्नता के लिए चारों नवरात्रों में सुनना चाहिए अथवा तिथि, वार और नक्षत्र पर सम्यक विचार करके यह पुराण अन्य मासों में भी सुना जा सकता है। विवाह आदि में जिस प्रकार उत्साहपूर्वक तैयारी की जाती है, उसी प्रकार नवाह यज्ञ के अवसर पर भी बुद्धिमान मनुष्यों को प्रयत्न पूर्वक सामग्री आदि की तैयारी करनी चाहिए। पाखंड तथा लोभ से रहित, चतुर, उदार एवं देवी भक्त सज्जनों को भी सहायक के रूप में लेना चाहिए। देश देश में प्रयत्न पूर्वक यह संदेश भेजना चाहिए, हे कथा अनुरागी सज्जनों, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत की कथा होने जा रही है, आप अवश्य पधारें। चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश भक्त हों, चाहे शैव हों अथवा वैष्णव अथवा शक्ति के उपासक हों, सब इस कथा के श्रवण के अधिकारी हैं, क्योंकि सब देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत की कथा रूपी सुधा के रसिक प्रेमी जनों को कथा श्रवण के लिए विशेष रूप से आना चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों वर्ण के स्त्री, पुरुष एवं ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास, इन चारों आश्रमों में निरत मनुष्यों को चाहे सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से अवश्य ही इस कथा सुधा का पान करना चाहिए। अब इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण के महात्म्य के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक तक कथा सुना दी। अगली कथा अगले प्रवचनों में।